सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को मिलता है आप सब लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जिसके दिन माँ बाप हो, जिसके न हो दुर्भाग्य से हो तो बात की बात है, लेकिन जिसके हो कहते हैं कि वो इस सेवा से वंचित न रहे। सारे नवयुवक युवा भाई जरूर ध्यान दें, इससे बड़ी पूजा संसार में कोई नहीं है। अगर जिस दिन माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपको संसार में कुछ मिलने से बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला तो चाहे कितना कर लो, आप सब व्यर्थ कुछ नहीं मिल सकते। इसलिए जिनके नहीं है वो तो दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जिसके हैं वो ये ध्यान दे कि अपने सेवा से कभी वंचित माता पिता की सेवा जरूर करें। सबसे बड़ी पूजा यही कहता है साधक कि एक बड़े किस्मत वालों को भी मिलता है, जिसको मिला है अपने हाथ से ये किस्मत का मौका गवाए ना। क्यों? किस्मत वालों को ही ये मौका। किस्मत वालों को मिलता है सेवा। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ मेरे खो मत देना। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से मौका ये किस्मत का। हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। ओ तेरा किया आगे आएगा। इसलिए कभी जिसको मौका मिला है प्यारे, इससे बड़ी पूजा संसार में कुछ नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं। जहाँ जाना हो आइए जाइए, हम इससे मना नहीं करते, लेकिन उससे पहले इनकी भी सेवा पूजा आप करते रहो जीवन में। ये अगर जिस दिन, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता जन्म भी देते हैं, पालन भी करते हैं। पिता से एक तो व्यक्ति उऋण हो जाता है, क्योंकि एक संतान जब विवाह होता है, एक संतान पैदा कर देता है, तो एक बेटा अपने पिता से उऋण हो जाता है, लेकिन माता से कभी उऋण नहीं हो पाता जीवन भर। इसलिए माता से उऋण होना है तो तब तक उऋण नहीं हो सकता जब तक माँ ये न कह दे कि बेटा जाओ आप तुम मुझसे उऋण हो गए हो, तब तक कभी कोई उऋण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ऐसे हम लोगों के बीच से निकल गए, उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी माता के कर्ज से उऋण होना चाहता हूँ, मैं उऋण हूँगा, तुम बताओ माँ मैं क्या करूँ जिससे तुम्हारे कर्ज से उऋण हो जाऊं। बेटे माँ ने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, छोड़ो इस फालतू बातों को। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं आपके कर्ज से उऋण होना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या कैसे मैं क्या करूँ जिससे उऋण हो जाऊं। बहुत बार समझाया माँ ने, लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा ने कहा मैं नहीं करूंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम मेरे कर्ज से अगर उऋण होना चाहते हो तो एक काम करो। बोलो क्या? बोले आज तुम रात में मेरे साथ मेरी चारपाई पर लेट जाना। बोले ठीक है माँ, मैं आपके साथ लेट जाऊंगा। शाम हुआ, भोजन किए, दोनों चारपाई पर लेट गए। लेट गए, कुछ देर बीता तो बूढ़ी माँ ने कहा अपने बेटी से कि बेटा मुझे प्यास लगी है, जरा सा पानी पिला दो। बेटा ने कहा ठीक माँ।
बेटा उठा जाकर के एक लोटे में जल ले आया और माँ को पकड़ाया, और जैसे ही पकड़ाया माँ को, माँ ने जानबूझकर 2 घूंट पानी पिया, सारे लोटे के जल को उसी चारपाई पर गिरा दिया जानबूझकर। बेटे ने कहा माँ ये क्या हुआ? बोले बेटा छटक गया, हाथ से गिर गया। बोले गिर गया, कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। दोनों लोग पुनः जल पी करके सो गए। फिर कुछ देर बीता, फिर माँ ने कहा मुझे बेटा जल चाहिए। फिर बेटा गया, जल ले आया, फिर थोड़ा सा जल पिया और फिर जल आधा गिरा दिया चारपाई पर, बिस्तर पर। यानी 3-4 बार माँ ने जल मांगा। इस तरीके से पूरी चारपाई, पूरा बिस्तर भीग गया। अब बेटे को बड़ा क्रोध आ गया। बेटे ने कहा माँ कि अब मैं माँ कहाँ लेटूं, कहाँ जाऊं, तुमने तो सारे बिस्तर को गीला कर दिया। माँ ने कहा बेटा कि तुम आज एक बार तुम्हारा बिस्तर गीला हो गया तो तुम्हें इतनी तकलीफ है, न जाने कितने दिनों ऐसे बिस्तर गीले में मैं सोई हूँ, तुम्हें सूखे में मैंने सुलाया है, तो तुम कैसे